नमस्कार मित्रों, हिस्ट्री रिसर्च फंड पर आप सभी का स्वागत है। बीपीएससी पीजीटी हिस्ट्री की टेस्ट सीरीज चल रही है और यह टेस्ट सीरीज संख्या 27 है मित्रों। और यह जो भी सीरीज है यह एनसीईआरटी बेस्ड सारी टेस्ट सीरीज आप लोगों को मिल रही है। जो भी सीरीज है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसे बिल्कुल देखिएगा। टेस्ट सीरीज संख्या 27। आइए शुरुआत करते हैं। इसके पहले का वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाइएगा। बीपीएससी पीजीटी हिस्ट्री टेस्ट के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाइएगा देखिएगा, ठीक है। और यह जो आपका सीरीज है यह आपका एनसीईआरटी क्लास 12 का चैप्टर है राजा, व्यापारी और नगर, उससे संबंधित यह सीरीज है। तो आइए शुरुआत करते हैं। इसमें कुल 80 प्रश्न हैं जो सीरीज के माध्यम से आपके कंप्लीट कराए जा रहे हैं। मित्रों, आप सभी लोग जो भी लोग क्लास 11 12 की पूरी टेस्ट सीरीज चाहते हैं वह लोग हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर ऊपर भी शो हो रहा है, यहाँ पर भी लिख दे रहा हूँ, यह हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है, ठीक है। 8318397276 ऊपर भी शो हो रहा है। केवल 150 रुपये में आप लोग को पूरी मटेरियल मिल जाएगा। क्लास 11 12 का पूरी टेस्ट सीरीज मिल जाएगा। जिनको भी चाहिए आप संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। आइए शुरुआत करते हैं। तो व्हाट्सएप चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। एक किस यूनानी शासक ने मेगास्थनीज को एक राजदूत के रूप में चंद्रगुप्त के दरबार में भेजा था? यह जो है एनसीईआरटी क्लास 12 का चैप्टर है, उससे संबंधित यह पूरी टेस्ट सीरीज दी जा रही है, जो बहुत ही ज्यादा रामबाण है आप लोगों के लिए। तो सेल्यूकस निकेटर ने भेजा था। प्रश्न 2 है, इंडिका का लेखक कौन है? इंडिका के जो लेखक हैं वो मेगास्थनीज हैं। मेगास्थनीज, इंडिका के लेखक कौन थे? मेगास्थनीज थे, जो सेल्यूकस के राजदूत थे। मेगास्थनीज की प्रसिद्ध रचना कौन सी है? मेगास्थनीज की प्रसिद्ध रचना है इंडिका। प्रश्न 4 देखिएगा, कौटिल्य द्वारा लिखित ग्रंथ कौन सा है? कौटिल्य द्वारा जो लिखित ग्रंथ है वह कौन सा है? चारों ऑप्शन आप अच्छे से देखना, बताएं कौन सा है। तो कौटिल्य द्वारा लिखित ग्रंथ का नाम क्या है? अर्थशास्त्र है, अर्थशास्त्र, ठीक है। कौटिल्य द्वारा जो लिखित ग्रंथ है उसका नाम है अर्थशास्त्र। प्रश्न 5, कौटिल्य का लेखक कौन है? अर्थशास्त्र का लेखक कौन है? तो कौटिल्य। कौटिल्य का नाम क्या है? चाणक्य भी है। इनको विष्णुगुप्त भी कहा जाता है, विष्णुगुप्त भी कहा जाता है। प्रश्न 6, कौटिल्य का अर्थशास्त्र मुख्यतः किसका वर्णन करता है? तो अर्थव्यवस्था का, धर्म का, नैतिकता का या राजनीति का? तो यह राजनीति से संबंधित यह ग्रंथ है अर्थशास्त्र। राजनीति एवं प्रशासन से संबंधित यह ग्रंथ है अर्थशास्त्र। मुद्रा राक्षस का लेखक कौन है? मुद्रा राक्षस जो ग्रंथ है मौर्य साम्राज्य के बारे में अच्छी जानकारी देता है। यह जो ग्रंथ है यह विशाखादत्त इसके लेखक हैं, विशाखादत्त इसके लेखक हैं। प्रश्न 8 है, मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था? मौर्य साम्राज्य का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य जो हैं वह मौर्य वंश के संस्थापक हैं। प्रश्न 9 देखिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन है? तो चाणक्य। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु हैं चाणक्य हैं। प्रश्न 10, चंद्रगुप्त मौर्य कब सिंहासन पर बैठा था? चंद्रगुप्त मौर्य जो है सिंहासन पर बैठा 321 में, 321 बीसी में चंद्रगुप्त मौर्य सिंहासन पर बैठता है, ठीक है। प्रश्न 11 देखिएगा, मौर्य साम्राज्य की राजधानी का नाम क्या है? मौर्य साम्राज्य की राजधानी है गांधार, पाटलिपुत्र, राजगृह या कुशीनगर। तो मौर्य साम्राज्य की जो राजधानी का नाम है वह है राजगृह, राजगृह, राजगृह। मौर्य साम्राज्य की राजधानी का नाम है राजगृह है। प्रश्न 12 देखिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य ने पंजाब पर कब विजय प्राप्त की थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने पंजाब पर कब विजय प्राप्त की थी? तो 322 में, 322 बीसी में प्राप्त की थी पंजाब पर विजय। प्रश्न 13 देखिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य की सबसे महत्वपूर्ण विजय कौन सी है? तो चंद्रगुप्त मौर्य की जो सबसे महत्वपूर्ण विजय कौन सी है? पंजाब की विजय, कलिंग की विजय या पश्चिमी भारत की विजय? तो चंद्रगुप्त मौर्य की जो सबसे महत्वपूर्ण विजय थी वह थी मगध की विजय। मगध की विजय ही चंद्रगुप्त मौर्य की सबसे महत्वपूर्ण विजय थी, मगध की विजय, ठीक है। मगध पर चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया था? जीत हासिल की थी। प्रश्न 14, चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध के किस शासक को पराजित किया था? तो मगध के किस शासक को चंद्रगुप्त मौर्य ने पराजित किया था? घनानंद को, घनानंद को, ठीक है। प्रश्न 15, चंद्रगुप्त मौर्य का सेल्यूकस के साथ युद्ध कब हुआ था? चंद्रगुप्त मौर्य का सेल्यूकस के साथ जो युद्ध हुआ था वो 305 बीसी में हुआ है। प्रश्न 16 देखिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस से निम्नलिखित में से कौन सा प्रदेश प्राप्त किया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस से काबुल, कंधार, हेरात, मकरान को जीता था, मतलब उपरोक्त सभी।
प्रश्न 17, चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कब हुई है? तो चंद्रगुप्त मौर्य की जो मृत्यु है 322 से लेकर 298 BC तक चंद्रगुप्त मौर्य ने शासन किया था। 398 BC में इसकी मृत्यु हो जाती है। प्रश्न 18, चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी था बिंदुसार। बिंदुसार का उत्तराधिकारी था अशोक। ठीक है। प्रश्न 19, बिंदुसार मगध के सिंहासन पर कब बैठा? तो 322 से 298 तक चंद्रगुप्त शासन करता है। 298 ईसा पूर्व में, मतलब 298 BC में शासक कौन बनता है? बिंदुसार। प्रश्न 20, कलिंग का युद्ध कब हुआ? कलिंग का युद्ध जो हुआ है 261 BC में हुआ है कलिंग का युद्ध। ठीक है मित्रों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेगा। टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन करेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। धन्यवाद आप लोग को। और इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, BPSC TGT PGT हिस्ट्री टेस्ट के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाइएगा देखिएगा। और जिनको भी यह सीरीज चाहिए आप लोग संपर्क कर सकते हैं। यह हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है 8318397276 और केवल 150 में पूरी सीरीज आपको मिल जाएगी टेस्ट सीरीज की। क्लास 11 12 की पूरी सीरीज मिल जाएगी जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। धन्यवाद आप लोग को।